कितना इनाम था? पूरा 1 करोड़ सरदार। विवेक दा के इनकाउंटर के साथ ही नक्सलियों के एक युग का अंत माना जा रहा है। झारखंड में नक्सली के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली। बोकारो में मुठभेड़ में 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली विवेक दा उर्फ प्रयाग मांझी मारा गया है। सोमवार की सुबह एक मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए। आइए जानते हैं कौन था विवेक दा और क्यों इस पर था 1 करोड़ रुपए का निर्माण। पिछले रिकॉर्ड को अगर खंगाला जाए तो विवेक दा की पहचान एक रणनीतिकार और सशस्त्र दस्ते के रूप में मानी जाती है, लेकिन इस बार जो मुठभेड़ हुआ उसमें वो बच नहीं सका। 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली और भागवा माओवादी के केंद्रीय कमेटी सदस्य प्रयाग मांझी उर्फ विवेक दा की मौत से झारखंड में नक्सल आंदोलन के एक युग का अंत माना जा रहा है। सोमवार सुबह बोकारो जिले के लुगु पहाड़ी में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में हुई मुठभेड़ में विवेक दा सहित 8 नक्सली मारे गए। झारखंड पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। हालांकि झारखंड के अंतर्गत बहुत सारा सर्च ऑपरेशन के दौरान इससे पहले भी बहुत सारे अभियान चलाए गए, लेकिन इस बात को रखा जाता था कि नक्सली युग का अंत किया जाएगा। लेकिन बीती रविवार रात में मिली गुप्त सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और सोमवार बिल्कुल सुबह में ही मुठभेड़ शुरू हुई। दोनों ओर से गोलीबारी प्रारंभ हुई। अंततः सुरक्षा बल भारी पड़े और कुख्यात नक्सली प्रयाग मांझी का अंत हुआ। मुठभेड़ के बाद फरार नक्सली की तलाश में क्षेत्र में व्यापक और सघन अभियान चल रहा है। अब आपके जहन में एक प्रश्न चल रहा होगा, आखिर ये कौन है विवेक दा के नाम से प्रसिद्ध नक्सली? विवेक दा धनबाद जिले के टुंडी के मनियाडी थाना क्षेत्र का रहने वाला था। जी हाँ, बहुत कम उम्र में वह नक्सली संगठन को शामिल किया और उसी नक्सली संगठन में शामिल होने के बाद उसने अनेक ऑपरेशन में अपना भूमिका निभाया, जिसमें झारखंड ही नहीं बल्कि बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के अनेक नक्सली बेल्ट में वर्षों से वह सक्रिय होकर घटनाओं को अंजाम दे रहा था। गिरिडीह के पारसनाथ, बोकारो के लुगु और झुमरा पहाड़ उस समय के सबसे प्रभावी क्षेत्रों में से थे। अनेक गिरिडीह की जब हम बात करेंगे तो इसके खिलाफ 50 से भी अधिक मामले दर्ज थे। इसको कहा जा रहा है कि बिल्कुल सघन तरीके से जब इसकी जानकारी ली गई तो संगठन के तौर पर यह एक रणनीतिकार और सशस्त्र दस्ता के रूप में यह जाना जाता था। महिला माओवादियों का एक अलग दस्ता भी था। अब प्रश्न उठता है कि झारखंड में आखिर क्या नक्सली युग का अंत होगा? आइए जानते हैं इसको विश्लेषण से।